हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग मैग्नेट के बारे में अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक आता है अपने पास में वो है ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। और ऑरस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बेसिस पे उसने हमें क्या बताया, तो वो चीज़ें हमारे पास में अब देखने के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। सो क्या है इसके अंदर, देखिए, he conducted an experiment and proved that a wire carrying an electric current produces a magnetic field around it। उसने क्या करा कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा और ये प्रूव किया कि एक वायर जिसके अंदर करंट फ्लो होता है, कोई भी वायर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके चारों तरफ। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वॉज कन्फर्म्ड बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल केप्ट नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर। उसने जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया वो कैसे बताया कि ये मान लीजिए कोई भी एक वायर है, जब इसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जिसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा या कैसे होगा, वो उसने कैसे कंफर्म करा कि एक मैग्नेटिक नीडल को पास में रख दिया। अब अपने को ये चीज़ पता है कि मैग्नेटिक नीडल अगर डिफ्लेक्ट होती है तो वो किसकी वजह से होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब तक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता तब तक जो मैग्नेटिक नीडल है वो भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो जब इस वायर के अंदर करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से ये उसने जो नीडल रखी उस नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, और उस डिफ्लेक्शन के बेसिस पे उसने ये बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, वो जनरेट होता है किसकी वजह से, करंट फ्लो होने की वजह से। इट मीन्स जब भी किसी वायर के अंदर करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपन आपस उसके पास में मैग्नेटिक नीडल रख के देख सकते हैं, उससे हमें पता पड़ जाएगा। ठीक है, और उसके बेसिस पे उसने कुछ रूल्स भी हैं अपने पास में, तो वो भी हम नीचे देखेंगे। तो देखिए आगे इसने क्या करा, और वी कैन से नियर द सर्किट, या तो नियर द सर्किट रख दो या उस कंडक्टर के पास में रख दो आप। ठीक है, अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए। वो क्या ऑब्जर्वेशन थे, जैसे पहला था अपने पास में, व्हेन द वायर इज हेल्ड अबव द नीडल, मतलब वो वायर जिसके अंदर आप करंट फ्लो कर रहे हो या जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसको अगर अपन नीडल के ऊपर रखते हैं, मतलब जिस डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में देखिए, ये अपने पास में मैग्नेटिक कंपास की नीडल है। ठीक है, और इसके ऊपर वायर रखा हुआ है अपन ने, मतलब मैग्नेटिक नीडल जो है वो नीचे है और वायर अपने पास में ऊपर है। ठीक है, एंड द करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट एज शोन इन फिगर ए। इस फिगर में अपने देखिए यहाँ पे अपने पास में ये मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर अपन ने क्या रखा, ये पूरा वायर या पूरा सर्किट का अरेंजमेंट किया। अब अगर मान लीजिए कि जो करंट का डायरेक्शन है वो इधर है, मतलब इसको अपन ने माना साउथ और इसको माना अपन नॉर्थ, अगर इधर से करंट आ रहा है तो इधर से जब करंट फ्लो होगा तो जो मैग्नेटिक नीडल अपन ने जो नीचे रखा है ना, वो आपका इस डायरेक्शन में डेविएट होगा, मतलब इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर करंट का अपन डायरेक्शन चेंज कर देंगे, मतलब अगर इधर से इधर आएगा तो इसका जो डिफ्लेक्ट होने का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। राइट, तो पहला उसने जो अपन को दिया वो क्या दिया कि अगर करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है साउथ टू नॉर्थ में, ये अपन ने माना साउथ, मतलब अगर इस तरफ करंट फ्लो होगा तो जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल में अपन ने क्या बोला है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो मैग्नेटिक नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट होती है, ये वाली देखिए यहाँ पे एरो भी बना हुआ है, ये वाला। ठीक है, ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। सेकंड, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड सो दैट इट flows from north to south, the north pole of the magnetic needle gets deflected towards the east as shown in figure B। इस वाले में देखिए, जैसे अगर अपन ने करंट का डायरेक्शन उल्टा करा, यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन ऐसे है, इधर जा रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और इसमें क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, मतलब करंट इधर से इस तरफ आ रहा है। तो जो मैग्नेटिक नीडल है, ये जो एन पोल है, ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब पहले अगर मान लीजिए कि जब तक स्विच ऑफ है तब तक तो इस नीडल के अंदर किसी भी टाइप का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब आपने करंट ऑन कर दिया, मतलब जब उसके अंदर करंट फ्लो होने लगा, तब क्या होगा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ हो रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल जो स्टेशनरी थी वो क्या होगी, इस तरफ मूव हो जाएगी, ईस्ट की तरफ। ये अपन ने माना यहाँ पे आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। पहले क्या हो रहा था, उस तरफ मूव हो रहा था, अब क्या हो रहा है, इस तरफ मूव हो रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन था। थर्ड अपने पास में, व्हेन द वायर इज प्लेस्ड बिलो द नीडल, मतलब जब अगर आपने वायर को नीडल के नीचे रख दिया, अभी जैसे ये जो केस है अपन ना, अपने इसमें क्या कर रखा है कि जो नीडल नीचे है और वायर ऊपर, अब क्या करेंगे, वायर को हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है, अगले वाले केस में वायर को नीचे कर देंगे, तब क्या होगा,
द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इज अगेन रिवर्स्ड, तो जो डायरेक्शन होगी वो फिर से रिवर्स हो जाएगी। मतलब इसी केस में जब अगर आपने इसको नीचे रख दिया तब जो डायरेक्शन होगा इसके डिफ्लेक्ट होने का वो अभी वेस्ट में हो रहा है, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में भी जब आप नीचे करोगे और करंट का डायरेक्शन यही रखोगे नॉर्थ टू साउथ, तब भी जो डिफ्लेक्शन होगा वो उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब इधर क्या हो रहा था ईस्ट में, तो इधर हो जाएगा वेस्ट में। इट मीन्स अगर आप निडल को ऊपर रखते हो तब डायरेक्शन चेंज होगा, निडल को नीचे रखते हो तब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला है अपने पास में फोर्थ पॉइंट है, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ देन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल। अगर आपने करंट को स्विच ऑफ कर दिया तो कंपास निडल के अंदर किसी भी टाइप का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट नहीं होगा तो इस निडल के अंदर किसी भी टाइप का डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक निडल के अंदर डिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। और मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट होता है? करंट की वजह से। अगर करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब इसको डिटरमाइन करने के अपने पास में कुछ रूल्स हैं। तो पहला जो रूल है, मतलब जैसे कि अगर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट के डायरेक्शन के बेसिस पर हम बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में एम्पियर का रूल है और एक और है स्नो रूल। तो इन रूल के हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक निडल है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो देखिए पहला रूल अपने पास में एम्पियर्स स्विमिंग रूल। स्विमिंग रूल से अपने को समझ में आ रहा है कि कोई स्विमिंग कर रहा होगा, तो यहाँ पे एक आदमी अपने पास में जो कि स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम कैसे बताते हैं, इफ़ अ मैन स्विम्स अलोंग द वायर कैरिंग करंट सच दैट हिज फेस इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मैग्नेटिक निडल। मतलब अपन ने क्या माना कि जो आदमी है जो स्विमिंग कर रहा है, इस आदमी का जो फेस है ये वाला पोर्शन, ये हमेशा उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक निडल होगी, टुवर्ड्स द मैग्नेटिक निडल, विथ करंट एंटरिंग हिज फीट एंड लिविंग हिज हेड। मतलब अपन ये मानेंगे कि करंट ऐसे एंटर हो रहा है इसके पैरों में और हेड से रिलीज हो रहा है। इट मीन्स करंट का डायरेक्शन ये है, जो आदमी का फेस है वो ये है और फीट है पीछे की तरफ है, तो फीट में से करंट जाएगा और हेड में से निकलेगा। आदमी के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, हमको ये समझना है कि आदमी के पैरों में से करंट जा रहा होगा और हेड में से निकल रहा होगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि क्या होगा, सो देन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक निडल इज ऑलवेज डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड मतलब स्विमिंग जब आदमी करता है तो आपको मालूम होगा कि या फिर अगर आपने भी स्विमिंग करी होगी तो लेफ्ट हैंड आप उठाते हैं, फिर राइट हैंड उठाते हैं, फिर लेफ्ट और फिर राइट। तो ये जब केस बनेगा इस तरीके का, मान के चलिए कि ये आदमी स्विमिंग कर रहा है, करंट इधर से गया, हेड में से निकला, तो जो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में स्नो रूल। देखिए काफ़ी ईजी है। स्नो का मतलब होता है एस फॉर साउथ, एन फॉर नॉर्थ, ओ फॉर ओवर एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट। मतलब कि जब करंट साउथ से फ्लो होगा नॉर्थ में, करंट का जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, ओके। और जो वायर रखा है आपने ओवर द निडल रखा है, ओ फॉर ओवर, ओवर द निडल, तो जो डिफ्लेक्शन होगा निडल का वो वेस्ट की तरफ होगा। इसका मतलब ये होता है। तो इसका स्टेटमेंट आप ऐसे बना सकते हैं, इफ इट स्टेट्स दैट इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, करंट जो फ्लो हो रहा है साउथ से नॉर्थ में हो रहा है, ठीक है, एस और एन का हो गया काम, एंड द वायर इज हेल्ड, वायर मतलब वो वाला वायर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो वायर कहाँ रखा अपन ने, ओवर द निडल रखा है। ओवर द निडल मतलब निडल नीचे होगी और वायर ऊपर होगा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। निडल को अपने को नीचे रखना है और वायर को आपको ऊपर रखना है। ये जो रूल बना है ये इसके हिसाब से बना है, ठीक है। ओवर द निडल द नॉर्थ पोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। तो जो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और अभी अपन ने ऊपर यही पढ़ा था, देखिए करंट कहाँ, साउथ से नॉर्थ में, मतलब ये साउथ से नॉर्थ में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक निडल कहाँ, वेस्ट की तरफ मूव हो रही थी। और यहाँ पे जो अपन ने ये सर्किट रखा हुआ है ये कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक निडल के ऊपर रखा हुआ है, मतलब वायर अपना ऊपर है। तो ये हो गया यहाँ पे एस फॉर साउथ से नॉर्थ में जा रहा है, एस और एन का काम हो गया। और अपन ने जो सर्किट रखा या फिर जो वायर रखा वो कहाँ रखा, ओवर रखा, किसके, मैग्नेटिक निडल के। तो मैग्नेटिक निडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है, वेस्ट में, तो ये वेस्ट में डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये टॉपिक आज के यहीं खत्म होते हैं और इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।